22 मई साल 2024। इस दिन 82 वर्षीय पुरुषोत्तम पुट्टेवार अपनी बेटी के घर जाने के लिए रवाना होते हैं और वो पैदल ही सड़क किनारे चल रहे होते हैं। उसी वक्त एक वाइट कलर की कार आकर उन्हें उड़ा देती है और हॉस्पिटल ले जाने पर डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। सुनने में और देखने में ये एक नॉर्मल कार एक्सीडेंट ही लग रहा था। इसी के चलते पुलिस कार चालकों को पकड़ तो लेती है मगर उन्हें हल्के फुल्के मापदंड देकर छोड़ देती है। इस मामले में ट्विस्ट तब आता है जब पुरुषोत्तम के रिश्तेदार और उनके भाई पुलिस से ये अनुरोध करते हैं कि वो इसे हादसे न कहकर एक मर्डर की जांच करे। परिजनों के काफी प्रेशर डालने के बाद पुलिस भी अपना एक मन बना लेती है और इस घटना को एक हत्या के रूप में देखना शुरू करती है। और सबसे पहले पुलिस अपनी जांच शुरू करती है उन्हीं दो कार चालकों से। जिस घटना की जानकारी आपको दे रहे हैं ये महाराष्ट्र के नागपुर शहर से आई है। 22 मई की सुबह पुरुषोत्तम पुट्टेवार जिनकी उम्र 82 वर्ष थी वो अपने बेटी के घर जाने के लिए रास्ते से निकलते हैं और उन्हें एक वाइट कलर की कार आकर उड़ा देती है। कार का नंबर होता है MH03AR6029। इस घटना में जब पुलिस एक्शन मोड में आती है तो ऐसे चौंकाने वाले खुलासे कर देती है कि जिससे पुलिस खुद हैरान हो जाती है। पकड़े गए दो कार चालकों से जब इस घटना के बारे में पूछा जाता है और थोड़ी सख्ती बरती जाती है तो दो चालकों ने एक ऐसा नाम लिया जिससे परिजन और पुलिसकर्मी सब हैरान हो गए और इसमें किसी और का नाम नहीं बल्कि मृतक पुरुषोत्तम पुट्टेवार की बहू अर्चना जिनकी उम्र 53 वर्ष बताई गई। अब ये कार एक्सीडेंट न रहते हुए हत्या की ओर बढ़ रहा था। बस फिर क्या था, पुलिस ने रातों रात अर्चना को उसी के घर से गिरफ्तार कर लिया और जैसे ही पुलिस ने अर्चना को गिरफ्तार किया तो अर्चना ने इस हादसे की बल्कि यूँ कहूँ कि इस हत्या की साजिश का खुलासा कर दिया और ये क्यों किया ये भी बता दिया। पुलिस के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ये कोई कार एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक हत्या थी और जिसकी मुख्य आरोपी थी मृत्यु की बहू अर्चना और इसकी वजह थी ससुर की 300 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी। मृत्यु पुरुषोत्तम पुट्टेवार 300 करोड़ रुपए के मालिक थे और बहू की नज़र इन्हीं 300 करोड़ रुपए पर थी। इस हत्या को अंजाम देने के लिए अर्चना पुट्टेवार ने अपने ही पति के ड्राइवर सार्थक का साथ लिया थे जो कि एक डॉक्टर। सार्थक काफी दिनों से फरार चल रहा था लेकिन अर्चना की गिरफ्तारी के 2 दिन बाद ही सार्थक वैष्णो देवी से गिरफ्तार कर लिया जहां सार्थक अपने मौज और मजे कर रहा था क्योंकि इस घटना को अंजाम देने के लिए सार्थक और उसके साथियों को लगभग 12 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। इस घटना को अंजाम देने के लिए सबसे पहले अर्चना ने आरोपी सार्थक को 1,20,000 रुपये दिए एक सेकंड हैंड गाड़ी खरीदने के लिए और फिर उसके बाद सार्थक ने अपने 2 साथियों को जिनके नाम हमने गुप्त रखे हैं इन्हें घटना को अंजाम देने के लिए 18 मई को वर्षा यानी कि महाराष्ट्र के एक इलाके वर्षा में इसकी मीटिंग कराई गई कि किस तरह घटना को अंजाम देना है और यहाँ एक और आरोपी शामिल था जो कि अर्चना का ही एक रिश्तेदार था। अर्चना एक सरकारी विभाग में सहायक संचालक थी और काफ़ी दिनों से उनकी नज़र अपने ससुर की 300 करोड़ की प्रॉपर्टी पर थी और यही उस बुजुर्ग की मृत्यु का कारण बना। घटना को बड़े ही जबरदस्त तरीके से अंजाम दिया जा चुका था। अगर रिश्तेदार इसकी और जांच की मांग न करते तो शायद बाकी मामलों की तरह ये भी एक एक्सीडेंट का मामला बनकर ही दब जाता मगर इस घटना के कार एक्सीडेंट के सीसीटीवी फुटेज मिलने के बाद इसका पर्दाफाश हो गया और अर्चना और उसके साथी सभी पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं। अब इन आरोपियों को कोर्ट क्या सजा देगा ये तो कोर्ट ही जानता है मगर अपने जीवन भर की कमाई गई रकम ही एक बुजुर्ग की हत्या का कारण बन गई। दोस्तों आप इस घटना के बारे में अपनी क्या राय देना चाहते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और इसी तरह की और सच्ची घटनाओं को लेकर अगर आप सुनने में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।